चलिए अब टाइप्स ऑफ इक्वेशन मतलब समीकरण कितने तरह के होते हैं उसके बारे में जाने। देखिए हमने यहाँ पर से समीकरण तो 5 तरह के होते हैं, लेकिन हमने सारे समीकरण को यहाँ पे नहीं दिया है। हमने केवल 3 समीकरण के बारे में लिखा है, क्योंकि ये हमें कंपटीशन के जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उसके उस पे ये मैक्सिमम आते हैं, दूसरे की जरूरत नहीं आती है, इसके लिए हमने लिखा नहीं है। पहला जैसे रेखीय समीकरण के अंदर में भी 2 भाग होते हैं, एक चर समीकरण। जैसे हम इस सवाल को लिख रहे हैं तो देखें कि यहाँ पे सारी संख्याएं हैं, लेकिन एक x है जिसका मान निकालना है। तो यहां पर एक चर मतलब एक अननोन फैक्ट है जिसके बारे में हमें निकालना है, तो इसे एक चर समीकरण कहते हैं। अब है हम करते हैं दो चर समीकरण। दो चर समीकरण का मतलब क्या होता है, जरा हम इस एग्जाम्पल को देखते हैं। तो देखिए यहां पर एक x प्लस वाई दिया है, तो हमें x का भी मान निकालना है, y का भी मान निकालना है। ये बराबर 11 है और x माइनस वाई, इसमें दो दो चर समीकरण में दो समीकरण मिलते हैं और दो समीकरण के आश्रय हमें x और y या k और p मतलब दो अननोन्स का हमें उत्तर निकालना पड़ता है। अब आते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। द्विघात, घात मतलब क्या होता है? घात मतलब यह होता है कि किसी संख्या का कितना बार गुणा हुआ है। यहां पर जो है हम समीकरण में x की मान निकालना करते हैं, x मतलब अननोन। तो देखिए यहां पर a एक्स स्क्वायर है, या इसको इस रूप में अगर देखते हैं 2x स्क्वायर x है, तो x की सबसे बड़ी घात क्या है? यहां पर x 2 बार गुणा हुआ है, तो इसके लिए इसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको भी निकालने की अलग अलग विधियां होती है। अब इसी तरह आप समझ चुके होंगे कि त्रिघात समीकरण किसे कहते हैं। जब x का पावर 3 हो जाए, जिस समीकरण में सबसे ज्यादा पावर 3 हो, तो वैसे को हम त्रिघात समीकरण कहते हैं। तो देखिए इसके अलावे भी समीकरण के कई रूप हैं, हम उस पर आज चर्चा नहीं करेंगे।